नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एसआईआर का मुद्दा लेकर आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 आदमियों की सूची दें, जो कि वो 30 आदमियों की सूची नहीं दे पाए। उसके बाद में आरोप लगाया कि हमें चुनाव आयोग ने मिलने नहीं दिया। विपक्ष के लोग केवल हंगामा ही करना चाहते थे, वो चुनाव आयोग से मिलना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी संविधान को बदनाम करना चाहते। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और विपक्ष के लोग केवल हंगामा ही करना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग से मिलना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी संविधान को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे अब चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। उसके बाद उन्होंने कहा हम आउटपुट करने देंगे। फिर तुरंत ही एसआईआर का मुद्दा लेके आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, आप 30 आदमियों की सूची दें। वो 30 आदमियों की सूची तय नहीं कर पाए और उसके बाद कहते चुनाव आयोग ने मिलने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 आदमियों की सूची दे दीजिए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कांग्रेस के लोग हंगामा करना चाहते थे या विपक्ष के लोग हंगामा ही करना चाहते थे। वो चुनाव आयोग से मिल करके अपनी बात कहना नहीं चाहते थे। राजगढ़ कस्बे में बीजेपी मंडल की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई और तिरंगा रैली कस्बे के पंचायत समिति से शुरू हुई। रैली कस्बे के मेला का चौराहा, सराय बाजार, गोल सर्किल से मुख्य बाजार में होते हुए पंडित भवानी सहाय चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। देशभक्ति गीतों की धुन पर रैली निकाली गई। रैली के दौरान कस्बे के मेला का चौराहा पर लगी हुई महात्मा ज्योतिबा राव फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं समापन स्थल पंडित भवानी सहाय चौक पर लगी भवानी सहाय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो राजगढ़ कस्बे में बीजेपी मंडल की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली कस्बे के पंचायत समिति से शुरू हुई। रैली कस्बे के मेला का चौराहा, सराय बाजार, गोल सर्किल से मुख्य बाजार में होते हुए पंडित भवानी सहाय चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। देशभक्ति गीतों की धुन पर रैली निकाली गई। रैली के दौरान कस्बे के मेला चौराहे पर लगी हुई महात्मा ज्योतिबा राव फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं समापन स्थल पंडित भवानी सहाय चौक पर लगी भवानी सहाय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता सहित अन्य लोग भी वहां मौजूद रहे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तिरंगा झंडे बांटने का कार्यक्रम जारी रखा गया। पिछले 5 दिनों से रेल कर्मचारियों को तिरंगा झंडा बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे अस्पताल, कैरेज और वैगन डिपो, सीटीआई, बुकिंग पार्सल, लोको पायलट लॉबी और ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर
और कर्मचारियों से संपर्क कर 1500 झंडे वितरित किए गए। यह कार्यक्रम यूनियन की ओर से पूरे जोधपुर मंडल में किया जा रहा है। झंडे वितरित में वंदे मातरम के जयकारे लगाकर एक दूसरे में जोश भरने का काम किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 15 अगस्त को हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और देशवासी अपने घर तिरंगा झंडा लगाकर राष्ट्रीय पर्व को और आनंददायक बनाएं। झंडा जो है वितरित करते समय मदन लाल बैरवा, बन्ने सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय से बीएसएफ जवानों ने शहर के कई मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इससे पहले जवानों ने भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हर घर झंडा के साथ समय सीमाओं पर डटे रहने की अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहने का वादा दोहराया। इस रैली में बीएसएफ के जवान और 4 अधिकारी सभी बाइक और पैदल चलते हुए जोश और उत्साह में नजर आए। सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय से बीएसएफ जवानों ने शहर के कई मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इससे पहले जवानों ने भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हर समय सीमाओं पर डटे रहने की अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहने का वादा दोहराया। इस रैली में बीएसएफ के जवान और 4 अधिकारी सभी जो है बाइक और पैदल चलते हुए जोश और उत्साह में नजर आए। राष्ट्र प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना के मुख्य आतिथ्य में गांधी पार्क पैलेस रोड से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल से शुरू होकर कई मुख्य चौराहों और बाजारों से होकर गुलाब बाग में से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। बता दें कि तिरंगा यात्रा को नेतृत्व है अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया, जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के संकल्प को मजबूत करेगा। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जयकारे करते हुए हाथों में तिरंगा थामे हुए देश प्रेम का संदेश दिया। लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश पहुंचाया। राष्ट्र प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना के मुख्य आतिथ्य में गांधी पार्क पैलेस रोड से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तो यात्रा जो है गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल से शुरू होकर कई मुख्य चौराहों और बाजारों से होकर गुलाब बाग से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया, जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्प को मजबूत करेगा। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जयकार करते हुए हाथों में तिरंगा थामे देश प्रेम का संदेश दिया। लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश भी पहुंचाया गया। उधर बीकानेर में तीज माता की सवारी ऊंटों और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुरुषों महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थानीय निवासी गंगाधर व्यास ने बताया कि ये 300 साल पुरानी परंपरा मनाई जाती है। तीज माता की सवारी जूनागढ़ से रवाना होकर चौतीना कुआं जाती है
वहां से भोग लगाकर वापस आती है। मान्यता है कि तीज माता की पूजन करने से कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाती है। जिसके बच्चे नहीं होते उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए यह खास है। बीकानेर में तीज माता की सवारी ऊंटों गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुरुषों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थानीय निवासी गंगाधर व्यास ने बताया कि ये 300 साल पुरानी परंपरा मनाई जाती है। तीज माता की सवारी जूनागढ़ से रवाना होकर चौथीना कुआं जाती है, वहां से भोग लगाकर वापस आती है। इसीलिए खास है, यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो बीकानेर में तीज माता की सवारी ऊंटों गाजे बाजे के साथ में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुरुषों महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थानीय निवासी गंगाधर व्यास ने बताया कि ये 300 साल पुरानी परंपरा मनाई जाती है, जहां पर तीज माता की सवारी जूनागढ़ से रवाना होकर चौथीना कुआं जाती है, वहां से भोग लगाकर वापस आती है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर तीज माता की पूजन करने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए इसको खास अंदाज में मनाया जाता है और लोगों के बीच में खास है। बीकानेर में तीज माता की सवारी ऊंटों गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुरुषों महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थानीय निवासी गंगाधर व्यास ने बताया कि ये 300 साल पुरानी परंपरा बनाई जाती है। तीज माता की सवारी जूनागढ़ से रवाना होकर चौथीना कुआं जाती है, वहां से भोग लगाकर वापस आती है। मान्यता है कि तीज माता की पूजा करने से लोगों की मन्नतें पूजन पूरा होती हैं, इसलिए इसे खास माना जाता है। जी, तीज माता की सवारी निकली है। तीज माता की सवारी हमारे यहाँ बीकानेर के अंदर हादवे की लागते की तीज वो मनाई जाती है। वो बाकी जगह सावन की तीज मनाई जाती है, इसका भी कोई पीछे से है। इसलिए हम बीकानेर की जनता जो भी है वो भादवे की तीज को मनाते हैं। और तीज की सवारी हमारे यहाँ बीकानेर से परंपरा से निकलती है और इसमें कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा औरतें और सब तीज माता की पूजा करती है। यहाँ हमारे बीकानेर जूनागढ़ से तीज की सवारी निकल करके और उसके बाद में चौथीना कुआं जा करके वापस यहाँ पर तीज माता की सवारी आ जाती है। तीज माता की सवारी जो भी चौथा वर मांगते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको बच्चा नहीं होता है तो बच्चा देती है और स्वागत औरतें जो इसको मानती है और हमारी यह भी मानती है। 300 साल पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे जाएंगे चौथीना कुआं को भोग लगेगा, पानी पिलाएंगे, फल का सत्तू का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुला